में महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, बलात्कारियों की लेगी फांसी की मांग। अमरोहा में मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन, ईद मिलादुन्नबी के कार्यक्रम में की सुविधाओं की मांग। बरेली में डीएम कार्यालय पहुंचे इमाम हुसैन संस्था के लोग, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की उठाई मांगे। हमीरपुर में हिंदू रक्षा समिति ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। देश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के चलते अमरोहा में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और उनसे मांग उठाई कि दुष्कर्म की घटना करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे दुष्कर्म के मामलों को रोका जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया जाए, क्योंकि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर दरिंदे घूम रहे हैं। हमने जो विज्ञप्ति दी है, जो आए दिन रेप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं। अभी कोलकाता में डॉक्टर को हुआ है, उसका रेप करके उसे बेरहमी से मार दिया गया है। मेरठ में अभी 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। मुजफ्फरनगर में रेप हुआ है। बदलापुर में अभी 4 लोगों का रेप हुआ है। आए दिन रेप केस होते चले जा रहे हैं। हमारी तो बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं। अब बेटियों को हम कहाँ बाहर भेजें, कहाँ सुरक्षित है हमारी बेटियां? जब हमारे राज्य में ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम किस पर भरोसा करें? यहाँ इंसान नहीं, वैसे दरिंदे घूम रहे हैं बाहर, जिससे हमारी बेटियां सेफ नहीं हो रही है। आए दिन केस होते चले जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं और हम लोगों की एफआईआर भी नहीं होती। कोई प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। इस सिलसिले में कि सरकार से हमारा यही निवेदन है कि बस जो बलात्कारी हैं उनको सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। हम महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। अमरोहा में मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारियों ने ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में होने वाले 17 दिवसीय कार्यक्रम और जुलूस-ए मोहम्मदी में सुविधाओं की मांग को लेकर डीएम राजेश कुमार त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कमेटी प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष इकबाल खान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम राजेश कुमार त्यागी से मुलाकात की। वहीं ज्ञापन सौंपते हुए ईद मिलादुन्नबी की 17 दिवसीय तकरीबात की रूपरेखा से अवगत कराया। लिहाजा इन सभी कार्यक्रमों के दौरान शहर में साफ सफाई दुरुस्त रखी जाए, बिजली और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी जरूरी है, ऐसी मांग उठाई। उधर डीएम राजेश कुमार त्यागी ने कमेटी के लोगों को समय से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। आज हमने जो 17 रोज़ा 4 तारीख से प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं और 20 तारीख तक रहेंगे, जो परंपरागत तरीके से होते चले आए हैं, उस सिलसिले में हमने आज मुलाकात की है। हमने परमिशन की भी मांग की है और दूसरी मांग हमने ये की है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। लाइट की मांग की है और सड़कों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और दूसरी बहुत सी समस्याएं हैं। और जो जुलूस के रूट पर जो सड़कें वगैरह या दूसरी चीजें हैं वो सब रहनी चाहिए। आज हमने बरेली में पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले महाराष्ट्र नासिक के रामगिरी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और इसके लिए राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस मौके पर संसद संरक्षक सैयद हैदर अली ने कहा कि पिछले काफी वक्त से कुछ सांप्रदायिक शक्तियां भारत के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों रामगिरी ने इस्लाम के पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर पूरे देश और दुनिया के मुसलमानों के जज्बात भड़काने का काम किया, इसलिए हम इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। हुसैन समाज गुलिस्तान मदार वेलफेयर सोसाइटी, आज ये दोनों संगठन ने जो हिंदुस्तान की आबो हवा कुछ सांप्रदायिक मानसिकता के लोग बिगाड़ रहे हैं, जो गंगा जमुना तहजीब में तेजाब डालने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम के सरदार इस दुनिया के लिए जो रहमतुल आलमीन बन के आए, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आहिद भाई, बबलू भाई, आसिफ भाई, तमाम हमारे मदार गुलिस्तान के लोग, तमाम लोग ये मांग करते हैं कि जो हिंदुस्तान में ऐसी नफरत फैला रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जो सोशल मीडिया पे लोग किसी भी मजहब के खिलाफ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी मजहब के खिलाफ जो अनगढ़ टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई बनाई जाए। जो लोग खुलकर या छिपकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कानून बनाए जाए। मामला बांग्लादेश में हिंदू व दूसरे अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू रक्षा समिति ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हमीरपुर में जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। मामला ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें हम लोगों ने आक्रोश रैली निकाली हुई है।
वहाँ पे माताओं, बहनों और हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया है, पूरी तरह से जलाया गया है। तो उसमें हम लोगों ने सब हिंदू भाई मिलकर इस पर आक्रोश जताया है और ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को दिया गया। अमरोहा में कल से शुरू होने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएमएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और किसी भी तरीके में कोई लापरवाही ना हो इसके लिए भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अमरोहा जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो सीधे अमरोहा मुख्यालय से पैनी नजर रखेंगे और अमरोहा जिले में खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी विशेष टीम तैनात की गई है जो संदिग्धों पर नजर रखेगी। कल से शुरू हो रही पुलिस भर्ती के संबंध में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आने वाले अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी हेल्प डेस्क वहाँ पे कार्यरत रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और पूरे शांतिपूर्ण वातावरण में सुचितापूर्ण ढंग से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने असम के मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रोजाना ऐसे बयान और ऐसे कानून लाने की बात करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने ऐलान किया है कि काजी अब निकाह नहीं पढ़ाएंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन कराने का कानून बनाया जाएगा। इस कानून से मुस्लिम लड़के और लड़कियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा रोज़ाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। अभी उन्होंने असेंबली में बिल ला करके एक नए कानून बनाने का प्रावधान रखा है कि जो इस्लामी रीति रिवाज के अंडरटेकिंग काजी मियाँ बीवी को निकाह पढ़ा करके इजाब कबूल करा करके शादी के बंधन में बांध देता है। ये एक खालिस शरई और मजहबी मामला है। इस अमल को ख़त्म करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान रखना चाहते हैं कि अब निकाह काजी नहीं पढ़ाएगा बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ करेगा और उसका एक रजिस्टर होगा जिसमें इंदराज किया जाएगा। सरसवा ब्लॉक क्षेत्र के चक गुरैनी गांव में बुधवार की दोपहर एक मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मकान अचानक से जर्जर कुएं में समा जाता है। गनीमत रही कि उस दौरान मकान में परिवार के लोग नहीं थे जिससे हादसा टल गया, कोई जानहानि नहीं हुई। मकान गिरने से किसान हीरालाल व उसके परिवार को परेशानी झेलनी पड़ी है। पीड़ित हीरालाल ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रामपुर के तहसील स्वार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी निरीक्षक देवेश चौधरी पर खिदमत ए आवाम युवा समिति ने आरोप लगाया है। समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा सरकारी अस्पताल के बाहर से दवाई लिखने और कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी SP सिंह को शिकायती पत्र सौंपा जिसमें उन्हें तत्काल CHC स्वार से हटाए जाने की मांग भी की गई है। आवाम युवा समिति स्वार की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मिला है। उसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि वहाँ के जो अधीक्षक हैं स्वार CSC के डॉक्टर देवेश चौधरी, उनके ऊपर कुछ आरोप हैं इसमें कि वो कुछ खास अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर ही अपने को भेजते हैं, कुछ मेडिकल स्टोर हैं उन पर बाहर की दवाई लिखवाते हैं और ख़ास मेडिकल स्टोर है जहाँ से कमीशन लेते हैं। इस तरह की 2-3 चीज़ें इसमें पत्र में हैं और इसमें जांच करके उनके विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं इसकी जांच करा रहा हूं। ठीक है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो भी उचित न्यायोचित कार्रवाई होगी वो मैं। देखिएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वार में वहाँ के प्रभारी डॉक्टर देवेश चौधरी, उनके खिलाफ हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी शिकायत यह है कि वो बाहर से फर्जी अल्ट्रासाउंड और फर्जी निजी लैब हैं जो है उन पर जांचें लिखते हैं, उनके पास भेजते हैं
और बाहर की दवाइयाँ लिखते हैंगे, जिसमें हमारे खिदमत आवाम युवा समिति के एक मंडल प्रभारी हैं नईम कुरैशी, उन्होंने ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक पर्चा है जिस रोगी का नाम मुकीमा है, पंजीकृत संख्या 61,545, उम्र 35 वर्ष है। इनके पर्चे पर 4 महिला गर्भवती जिनका आधार और मोबाइल नंबर रजिस्टर में पंजीकृत दर्ज है, ये पर्चा भी हमारे पास में है। और ये जो है अपने मन मर्जी अल्ट्रासाउंडों पे और लैबों पर भेजते हैं, जिससे कि हर महीने मोटी रकम इनको इंसेंटिव के रूप में आती है। हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत का कोई हमें उसका निस्तारण नहीं हो पाता। देखिए, उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।